Okay, so let us start with the next topic of this unit, that is time dilation. टाइम डायलेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था बिगिनिंग में कि टाइम डायलेशन क्या है। जब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे तो थोड़ा सा मैंने टाइम डायलेशन के बारे में भी बताया था कि when we are considering two initial frame of references in which one is moving and other is stationary, then if you are observing any event, suppose you are observing two events, let's say one event is occurring at time t according to stationary frame and another event is occurring in the space according to the stationary frame at time t2, and same coordinate according to the moving frame are t2 dash and t1 dash. So now what will be the time interval difference between these two? That will be defined in this time dilation. डायलेशन का मीनिंग भी मैंने हिंदी में आपको बताया था। डायलेशन मीन्स होता है बढ़ना। जैसे कॉन्ट्रैक्शन आपने देखा था कि कॉन्ट्रैक्शन मीन्स था कि लेंथ का घट जाना। अब सपोज आप क्या कर रहे हैं, यू आर कंसीडरिंग टू इनर्शियल फ्रेम एज वी हैव कंसीडर्ड प्रीवियसली। अब आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद यू आर कंसीडरिंग टू इवेंट्स, कहीं भी स्पेस में दो इवेंट हो रही हैं और उन इवेंट्स को आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं। यू पुट अ क्लॉक हियर इन फ्रेम एस, एक आपने एस में क्लॉक रखी है C1 लेट्स से, एंड एक क्लॉक आपने C2, ये आपने क्या है एस डैश में रखी है। और आप इन दोनों इवेंट को, मैं आई एम जस्ट डिनोटिंग दिस इवेंट बाय E1 एंड E2। अब इन दोनों इवेंट्स का आप क्या कर रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं। एक आप मेजर कर रहे हैं किससे, स्टेशनरी फ्रेम से। तो स्टेशनरी फ्रेम के अकॉर्डिंग सपोज करो ये E1 इवेंट जो है किस टाइम पर होती है, T1 पर, और दूसरी इवेंट जो है वो टाइम होती है T2। अब क्लॉक दूसरी भी है जो कि आपकी किस में रखी है, आपकी रखी हुई है मूवेबल फ्रेम में, जो जिसकी मोशन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। जो फ्रेम है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी, v यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उस फ्रेम में एक क्लॉक रखी है। यू आर ऑब्जर्विंग द सेम थिंग विद दिस फ्रेम, सो द कोऑर्डिनेट बिकम्स, कुछ चेंज आएगा। तो नाउ आई एम सेइंग दीस कोऑर्डिनेट्स आर t1 डैश एंड t2 डैश। ये आपके दो आपको टाइम ऑब्जर्व हो गए। सेम इवेंट को आपने ऑब्जर्व किया एक स्टेशनरी फ्रेम से और एक आपने ऑब्जर्व किया मूवेबल फ्रेम से। अब लैंग्वेज वही लिखी जाएगी कि लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस in which one is stationary and other is moving with uniform velocity in positive x direction. Let two events have occurred in the space and we are observing these two events, with respect to s frame and with respect to s dash frame. So the time coordinates are t1 and t2, या आप लिख सकते हैं t1, t2 and t1 dash, t2 dash रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। पहले जो है वो एस फ्रेम के अकॉर्डिंग है, दूसरे जो है वो एस डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग है। अब यहां से बात करते हैं कि टाइम डायलेशन क्या है। द डिफरेंस बिटवीन the time interval which is observed with respect to stationary frame and with respect to movable frame, जो टाइम डिफरेंस इन इंटरवल्स में आएगा, लेट्स से मैं कह दूं इस टाइम इंटरवल को डेल्टा t इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1, और यहां मैंने कह दिया डेल्टा t डैश इक्वल्स टू t2 डैश माइनस t1 डैश। जो इन टाइम इंटरवल के डिफरेंसेस में जो अंतर होगा, अगर आप सिंपली ऑब्जर्व करें तो क्लॉक को सेम दिखाना चाहिए, बट अब एक क्लॉक आपकी कहां रखी हुई है, इट इज प्लेस्ड इन मूवेबल फ्रेम, सो द टाइम विल बी डिफरेंट। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरवल्स
is defined as the time dilation. तो टाइम डायलेशन की बुक्स में कई डेफिनेशन लिख रखी हैं कि टाइम, आप सिंपल ये लिख देंगे कि इफ द टू इवेंट्स अकर्ड इन द स्पेस एंड दीज इवेंट्स आर ऑब्जर्व्ड from the stationary and non-stationary frame, so the time difference between the intervals of these frames is known as time dilation. As simple as that. अब वही जो आपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में किया था, वही लेट से मैंने यहां से लिखा टाइम इंटरवल इन स्टेशनरी फ्रेम की बात कर लेते, तो मैं इसको एस फ्रेम लिखूंगा। स्टेशनरी फ्रेम को एस फ्रेम क्या हो गया, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, पहले इवेंट E1 अकर हुई है, बाद में इवेंट E2 अकर हुई है, तो इन दोनों का डिफरेंस T2 माइनस T1 होगा, क्योंकि T2 की वैल्यू ज्यादा है। अब ऐसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे टाइम इंटरवल इन एस डैश फ्रेम। इस फ्रेम में क्या टाइम डिफरेंस है, तो ये टाइम डिफरेंस अलग होगा क्योंकि ये मूवेबल फ्रेम है। तो ये अंतर क्या होगा, इसको मैंने आपको ऊपर डिनोट किया है डेल्टा टी डैश से। सो दिस डेल्टा टी डैश इज इक्वल्स टू T2 डैश माइनस T1 डैश, T2 डैश माइनस T1 डैश। इस वाली को इक्वेशन 1 दे दीजिए, इस वाली को इक्वेशन 2 दे दीजिए। ये आपने दो इक्वेशन बना दी। अब यहां पर सिंपल एज दैट यू विल यूज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पर आप क्या यूज कर रहे हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के एप्लीकेशंस को यहां अप्लाई कर देंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, T2 डैश और T1 डैश की वैल्यू निकालेंगे, किसमें, इन टर्म्स ऑफ T2 एंड T1 रेस्पेक्टिवली। मतलब T2 डैश की वैल्यू T2 के टर्म्स में, T1 डैश की वैल्यू T1 के टर्म्स में। You will write the equation and put these values in equation 2 and solve it, and finally put the value of T2 and T1, then you will get the expression for the time dilation. तो देखिए आप लिखिए according to Lorentz transformation. According to Lorentz transformation, what will happen? First you will write the equation for T1 dash. So the equation for T1 dash becomes, it will be written in terms of T1. So you will write T1, let's say, minus xv over c square divided by under root 1 minus v square over c square. As simple as that. Now what about T2? So T2 will be T2 dash will be written in terms of T2 dash will be written in terms of T2. So this becomes T2 minus xv over c square upon under root 1 minus v square over c square. So that is the two equations. You have the value of T2 dash and T1 dash. Now you can put these two values in equation 2. अब आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। जस्ट पुट इट, क्या आएगा देखिए, ये रहेगी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, डेल्टा टी डैश इज इक्वल्स टू, नाउ पुट T1 T2 की वैल्यू T2 माइनस xv over c square upon under root 1 minus v square over c square. T2 डैश के प्लेस पे आपने ये लिखा माइनस, T1 डैश की वैल्यू क्या है, T1 माइनस xv over c square upon under root 1 minus v square over c square. अब यहां देख रहे हैं, इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स, यू नो LCM are same, so simply that will be minus and LCM will be same. So this becomes 1 minus v square over c square LCM. So this term will be as it is. This will be T2 minus xv over c square.
But here remember, this is minus, so this becomes minus, and here is plus. Minus plus becomes minus, and this minus minus will be plus, so this becomes minus t1 plus xv over c square. Now solve it. You can clearly see these two terms will be cancelled out because these two have the opposite signs. Minus xv over c square and plus xv over c square. So these two will be cancelled out. So what will be the remaining? Equals to t2 minus t1 over under root 1 minus v square over c square. और ये किसके बराबर थी? ये आपका बराबर था डेल्टा टी डैश के। तो सिंपली आप अब एक चीज देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, t2 minus t1 is what? t2 minus t1 is the time interval which is observed from the S frame. टाइम इंटरवल क्या किससे ऑब्जर्व हो रहा है? जो S फ्रेम से इवेंट्स का जो डिफरेंस है, टाइम इंटरवल है, वो है। सो जस्ट यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ t2 minus t1 from equation first. So this equation becomes delta t dash is equals to delta t over square root 1 minus v square over c square. So that is the expression for the time dilation. Or you can write it in different form. आप थोड़ा इसको और चेंज करके लिख देंगे. So this becomes delta t is equals to delta t dash square root 1 minus v square over c square. ये भी एक इसकी फॉर्म आपके पास आ गई. So this is the expression for time dilation. टाइम डायलेशन की ये एक्सप्रेशन आपके पास निकल के आ गई. अब थोड़ा सा इसमें कंडीशन हम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट वी विल अप्लाई द कंडीशन इफ, नाउ आई एम जस्ट रब दिस बोर्ड, वेट, देखिए क्या होगा. पहली कंडीशन आपके पास है, फर्स्ट कंडीशन इज दैट v is much लेस देन c. v की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम है. देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस? So I already told you in case when we have done the expression for the length contraction, then v square upon c square will be much less than 1, or it can be neglected. I already discussed these things, so I will not go in detail. So this term will be neglected. If this term will be neglected, what will happen? Simply you can see from here or you can see from here, you will see this will be 1. So simply delta t dash is equals to delta t. So there is no time dilation will be observed when the frame is moving with the speed which is much less than speed of light. Remember, first case, when the v is much less than c, then there will be no time dilation phenomena will be observed. Second case, v is comparable to c. v और c लगभग एक ही ऑर्डर के हैं. Then what will happen? जब v और c एक ही ऑर्डर के हैं, so the value of this term under root 1 minus v square upon c square will be always be less than 1. Why? Because there will be something here and that will be minus from 1. Then you will take the square root. So this value always be less than 1. So it means is that delta t dash is always be greater than delta t. I already discussed why L dash is greater than L. Because I already discussed this term. Suppose I already given an example of rupees and dollar.
If the value, suppose $1 is equals to, let's say, 22 INR. I already discussed these things. तो इसका मतलब क्या हुआ कि $1 खर्च करने पे आपको क्या है 72 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं. It means is that this value of the dollar is larger. So same thing is here. So this delta T dash will be greater to the delta T. And the third or the last case क्या है आपका, V is equals to C. जब V और C बराबर है, what will happen in that case? See here, if V and C are equal, so V, you can replace this V by C, so C square will be cancelled out, so 1 minus 1 will be 0. So simply delta T dash is equals to delta T upon 0. So this will be a form of infinite. So this case is not possible. Time interval cannot be infinite. So this case is not possible. I already discussed a little bit about in terms of length contraction, the length cannot be infinite. Same thing is here. This time interval cannot be infinite. So what is the interpretation of this result? The interpretation of this result is that no body can attain this velocity और द स्पीड c. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस c वेलोसिटी को अटेन नहीं कर सकती. इफ अटेन्स देन व्हाट विल हैपन, इंटरवल विल बी इनफाइनाइट. दैट इज नॉट पॉसिबल. जो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब यही हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इस वेलोसिटी को अटेन नहीं कर सकती, और दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. ये आपकी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी. ये आपके पास ये रिजल्ट आ गए. ये टाइम डायलेशन का एक्सप्रेशन आ गया. अब कुछ टर्म्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो बुक्स में क्या है, डेल्टा टी और डेल्टा टी डैश को थोड़ा अलग नोटेशन से लिखा है. इन सम बुक्स दे आर प्रीफरिंग डेल्टा टी को सिंपली टी से, और डेल्टा टी डैश को वो टी नॉट से प्रेफरेंस दे रहे हैं. इन सम बुक्स में कुछ रिवर्स है, इसको टी नॉट कर दिया, इसको टी कर दिया है. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. दिस डेल्टा टी डैश इज proper time and that will be improper time. और इसको एक नाम और दे देते हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, डायलेटेड टाइम. और इस टाइम को एक डायलेटेड मतलब बढ़ा हुआ समय, इस टाइम को एक नाम और दे देते हैं, करेक्ट टाइम. करेक्ट टाइम का मतलब क्या है, कोई क्लॉक है करेक्ट टाइम दे रही है, तो वो करेक्ट टाइम का मतलब जो आपकी क्लॉक एक्चुअली जो टाइम देती है वो करेक्ट टाइम हो गया आपका. सो ये दो तीन नोटेशन जो है आपके न्यूमेरिकल्स में, व्हेन यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स देन दिस नोटेशन विल बी यूज्ड. बाकी आपके एग्जाम में कभी कभी प्रॉपर टाइम और इम्प्रॉपर टाइम की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आप लिख सकते हैं टाइम इंटरवल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम मूवेबल फ्रेम एंड इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द स्टेशनरी फ्रेम इज नोन एज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर टाइम रिस्पेक्टिवली. तो ये पूरा टाइम डायलेशन के बारे में था कि टाइम डायलेशन की वजह से क्या होता है कि आपका जो टाइम जो ऑब्जर्व होता है दैट एक्चुअल टाइम होना चाहिए, दैट विल नॉट बी एक्चुअल टाइम, वो क्या है, बढ़ जाता है. तो बढ़ जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो क्लॉक है स्टेशनरी फ्रेम की, वो क्लॉक क्या है, इन कंपैरिजन टू मूवेबल फ्रेम वो स्लो अपीयर होती है, स्लो आपको महसूस होती है. ये कंडीशन आपकी, कई एग्जांपल्स इसके रियल टाइम एग्जांपल्स हैं जो आप देखेंगे. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है इसका कि हाउ दिस टाइम डायलेशन इज अ रियल इफेक्ट. तो टाइम डायलेशन इज अ रियल इफेक्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. अभी थोड़ा सा आप इसको देखिए, एक दो न्यूमेरिकल छोटे से कराऊंगा, उसके बाद हम फर्दर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं, और आपके असाइनमेंट्स में भी आपको ये न्यूमेरिकल्स मिलेंगे.
You can note down the numerical. Numerical is that at what speed should a clock, इसमें क्या है, सिंपल आपसे पूछा है कि किस स्पीड से किसी क्लॉक को मूव करना चाहिए. एट व्हाट स्पीड शुड अ क्लॉक मूव्ड सो दैट, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है एट व्हाट स्पीड should a clock moved so that it may appear to lose 1 minute in each hour, तो आपको ये बताना है कि कोई क्लॉक कितनी स्पीड से मूव करे कि वो 1 घंटे में जो है 1 मिनट जो है उसका कम हो जाए. तो अब इसमें मुझे आप बताएंगे, यू विल राइट इन द चैट बॉक्स कि व्हाट इज डेल्टा टी एंड व्हाट इज डेल्टा टी डैश. इन दोनों की वैल्यू मुझे जरा बता दीजिए, देन वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. बताइए, फटाफट बताइए इसकी वैल्यूज. सर बोलिए सर, ये आपने ईच टाइम लिखा है या क्या लिखा है सर आपने? एट व्हाट स्पीड. अब मुझे वैल्यू Yes, चाहिए. देखो भाई ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वी पूछा है. जब आपसे वी पूछा है, इट मींस इज दैट कि आपको डेल्टा टी और डेल्टा टी डैश पता होंगे, है ना. जब आपको दोनों चीजें पता होंगी, नाउ यू शुड टेल कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी डैश. कौन सा डेल्टा टी होगा, कौन सा देखो दो चीजें हैं आपके पास. एक ईच आवर, 1 घंटे की बात हो गई, तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट्स हो गई. 60 मिनट में कितना स्लो हो रहा है, 1 मिनट का स्लो हो रहा है. तो कौन सी चीज डेल्टा टी हो गई, कौन सी चीज डेल्टा टी डैश हो गई. बस ये अगर Yes. समझ गए तो न्यूमेरिकल हो जाएगा. डेल्टा टी 60, टी 60, और बताइए टी डैश इज 60 सेकेंड, नॉट 60 सेकेंड, 60 मिनट्स लिखेंगे आप, है ना. हु इज राइटिंग, शिव कुमार. हाँ, और बताइए बेटा, फटाफट लिखिए, जल्दी करिए. और लोग बेटा, सिर्फ 5 लोगों ने लिखा है. अच्छा, डेल्टा टी डैश की वैल्यू बता दो कितनी होगी, बस एक बता दीजिए फटाफट. डेल्टा टी 60, डेल्टा टी डैश इज 59. हु इज राइटिंग 59 इज व्हाट, ऋषभ. 59 का मतलब क्या है, डेल्टा टी इज 59, टी डैश इज 59. एक्चुअली पीपल आर कंफ्यूज्ड. हाँ, आगे और लिखिए. 1 मिनट तो हो ही नहीं सकता, आगे लिखिए. देखिए, सबसे पहले एक चीज आपके दिमाग में ये रहनी चाहिए कि दैट टाइम डायलेशन इज ओनली पॉसिबल इन द केस व्हेन v इज कंपेरेबल टू c. तो ये केस तभी पॉसिबल है कि जब आपका v इज कंपेरेबल टू c है. और v इज कंपेरेबल टू c के केस में क्या था, डेल्टा t इज ग्रेटर देन डेल्टा t, डेल्टा t डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा t. जब डेल्टा t से डेल्टा t डैश बड़ा था, तो why you are writing डेल्टा टी डैश स्मॉलर देन द डेल्टा टी डैश, डेल्टा टी. आप डेल्टा टी से इसको छोटा क्यों लिख रहे हैं, कन्हैया. राइट, डेल्टा टी डैश इज 60 मिनट्स. मैंने अभी भी बोला था कि क्लॉक जो अपीयर थी स्टेशनरी फ्रेम की, वो क्या है, इट गो स्लो.
वो क्या स्लो अपीयर महसूस होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, कम निकल के आती है। सो बिकॉज ऑफ दैट डेल्टा टी इज 60, देन ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 1, सिंपली 59, simply 59. You have the value of these two. Now you can calculate the value of velocity. देखिए मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप एक चीज दिमाग में रखेंगे, एट व्हाट स्पीड शुड अ क्लॉक मूव, किस स्पीड से क्लॉक को मूव करना चाहिए कि इट अपीयर्स टू लूज 1 मिनट इन ईच आवर, एक घंटे में वो जो है 1 मिनट का स्लो जो है महसूस करे, अपीयर हो, किस स्पीड से क्लॉक को मूव करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपसे पूछा क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको निकालनी है। अब आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेल्टा टी एंड व्हाट इज डेल्टा टी डैश। तो इसके लिए आपको दिमाग में सिर्फ ये रखना है, सबसे पहली चीज के ये जो है डेल्टा टी डैश जो है वो आपका बड़ा है डेल्टा टी से, ये दिमाग में रखना है, ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, क्योंकि टाइम डायलेशन इज पॉसिबल ओनली द केस व्हेन द v इज कंपेरेबल टू c, इन दैट केस डेल्टा टी डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा टी, ये दिमाग में आ गया। अब सेकेंडली थिंग्स देखिए क्या है कि आपने डेल्टा टी, अब आपके पास वैल्यू देखिए कौन कौन सी है, तो 1 आवर दे रखा है, एक घंटे में कितना स्लो हो रही है क्लॉक, 1 मिनट स्लो हो रही है, तो आपके पास कितना डेल्टा टी डैश कितना हो गया, 1 आवर को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ मिनट्स माइनस कम हो रहे हैं, या तो आप इस मिनट्स को भी आवर में कन्वर्ट करके इसमें से माइनस करिए, तो दैट विल बी मच डिफिकल्ट, तो आप सिंपली इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। नाउ व्हाट विल बी डेल्टा टी, डेल्टा टी विल बी लेसर देन द डेल्टा टी डैश, तो क्या हो जाएगा ये सिंपली, वो कह भी रहा है क्वेश्चन में 59 मिनट्स। अब क्या फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी डैश स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिंपली आपको v की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आइए, तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, स्क्वायर करिए दोनों साइड का, व्हाट यू विल गेट, ये आ जाएगा, देखिए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी डैश होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी है, थोड़ा सा ऊपर बता देंगे इसको, देखिए आपके पास ये आ गई। अब आपको इसको इधर ले आइए, v की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले जाइए, तो सिंपली v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये इधर आएगा तो 1 माइनस, अभी मैंने वैल्यू नहीं लगाएंगे, कैलकुलेशन विल बी इजियर, इसको ये आ गया। नाउ आपको वैल्यू चाहिए v स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा सी स्क्वायर, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, सी स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी डैश होल स्क्वायर, टेक द स्क्वायर रूट, v इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा तो दैट विल बी सिंपली c, और ये बाकी का अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी डैश का होल स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, c की वैल्यू आप जानते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8, अंडर रूट में आप रखेंगे 1 माइनस डेल्टा टी की वैल्यू आपने निकाली है 59, इसकी वैल्यू 60 है का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी सिंपली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड, इसकी कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो ये सिंपली इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज डेल्टा टी एंड व्हाट इज डेल्टा टी डैश, क्योंकि काफी क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, बिकॉज दैट विल बी द कंफ्यूजन जो आपके सामने हमेशा रहेगा। अब इसमें कई तरीके के क्वेश्चन है, एक तो हो गया वेलोसिटी कैलकुलेशन वाला, एक हो गया कि टाइम कितने % बढ़ने वाला, जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में था। मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स जो मिलेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की कैलकुलेशंस पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो यू शुड सॉल्व इट properly. First your target or object is that please find out what is delta t dash and what is delta t. ये इसके लिए फाइंड करने के लिए मैंने आपको तरीका भी बताया कि डेल्टा टी डैश की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या है डेल्टा टी गिवन होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या है
आपका डेल्टा टी डैश गिवन होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कराऊंगा और एक दो न्यूमेरिकल्स ऐसे कराऊंगा दोज आर क्रिएटिंग द कंफ्यूजन, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में आपको समझा दूंगा कि कैसे डेल्टा टी और टी डैश को हमें आइडेंटिफाई करना है। सिंपली इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफिकेशन का ये है कि कम हो रहा है टाइम, तो टाइम कम होने का मतलब ये है कि आपको, अब आप सोचेंगे 61 भी तो हो सकता था, लेकिन एक आवर में आप एक्चुअली सोचिए कि क्या 61 मिनट्स होते हैं? नहीं होते ना, एक आवर में सिर्फ 60 मिनट्स ही तो होते हैं। तो मैक्सिमम टाइम कौन सा है? डेल्टा टी डैश। तो मैक्सिमम टाइम आप क्या लेंगे? डेल्टा टी डैश। 60 मिनट्स एक आवर की बात हो गई। अब एक आवर में घट ही तो सक रहा है, तो घट कितना आ रहा है? 1 मिनट घट रहा है ईच आवर में। अब सपोज करो यहां होता कि ईच 20 इन अ डे, तो इन अ डे में कितने आवर्स होते हैं? अब यहां मिनट की जगह आवर होता है, 1 घंटे घट रहा है। अब ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, 1 घंटे घट रहा है किसमें? आपका एक दिन में। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो 24 आवर्स को आप क्या लिखेंगे? 24 आवर्स, फिर उसको आप एक डे का हो गया 24 आवर्स। इधर अगर डे की बात कर, इधर घंटे की बात करेंगे तो -1 हो जाए। हाँ कौन बेटा? कपिल बोलिए बेटा।